हस्बैंड आते थे मेरे, हाथ बांध के, मुंह में कपड़ा ठूस के, पैर बांध के अपना सेटिस्फेक्शन करते थे और चले जाते थे। 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी जब मेरी, इतना मारा गया मुझे कि मेरे ये कान गाल सब सुन्न हो गए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम महज़बीन बानो है। मेरे फादर पीएससी पुलिस में जॉब करते थे, सिपाही थे, घर आया जाया करते थे अक्सर। उन दिनों भी वो घर आए हुए थे। 2-4 दिन के बाद मैं चल रही थी चारपाई पकड़ के और मैं गिर गई। मेरी पूरी बॉडी लूज पड़ गई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि पोलियो का अटैक आया है। मुझे सोनिया गांधी के हाथ से फर्स्ट प्राइज मिला। उस टाइम पे मैं आरजे का भी थोड़ा बहुत शूट प्रोग्राम किया करती थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो वहाँ पे जो लड़का बैठता था वो बड़ा मेरी बातों से इंस्पायर हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा, एक सवाल करूँ तुमसे? मैं बोला हाँ बताइए। कह रहे विल यू मैरी मी। उस टाइम पे जो मेरा अंदर का हार्ट बीट थी वो इतनी तेज हो गई और मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। और मुझसे कहा कि तुम डेट, टाइम, दिन और साल नोट कर लो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूंगा। 14 नवंबर मेरी इनके साथ मैरिज हो गई, निकाह हो गया। नई दुल्हन जब घर में आती है ना तो एक बड़ा खुशी का माहौल होता है, लेकिन मेरे ससुराल का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, ऐसा लग रहा था जैसे सब सदमे में चले गए। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे जबरदस्ती थोपा गया है इस घर में। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से उस दिन से मेरे साथ टॉर्चर हो गया। फर्स्ट डे से उनको ये लगता था कि मैं ऐसी लड़की से मैंने शादी की तो ये मेरी बात पे कैसे नहीं चल रही है। मतलब लंगड़ी से शादी की मैंने सही सलामत होकर के, तो मेरे इशारों पे नाचना चाहिए इसे। 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी जब मेरी थी, इतना मारा गया, रमजान का पहला दिन, इतना मारा गया मुझे कि मेरे ये कान गाल सब सुन्न हो गए। मेरे हस्बैंड ने जरा सी शर्म नहीं की, मतलब जरा सा हिचकिचाए नहीं वो बताने में कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली। मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ ये था कि ये मेरे लिए पर्सनल प्रॉपर्टी है और मैंने इससे निकाह किया तो मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं सिर्फ इसको यूज एंड थ्रो करूंगा। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जब मेरा मन करेगा, जहां मेरा मन करेगा, मैं इसको यूज करूंगा और इसको फेंक दूंगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं उसको रुखसत करके लाना चाहता हूं, दूसरी वाइफ को। अगर तुझे यहां रहना है तो तुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसी कमरे में, इसी बेड पे। मतलब एक बेड यहाँ लगेगा, एक बेड वहां लगेगा। अगर तू एग्री है तो मैं लाने के लिए तैयार हूं उसको। मैंने बोला नहीं रहूंगी मैं यहाँ। उन्होंने बोला ठीक है, तुझे जैसा सही लगे तू वो कर ले। फिर मुझे रेंट पे ले जाके उन्होंने किराए का घर लेके दे दिया और उसको मेरे कमरे में लाके रख दिया। एक दिन मेरे पास, एक दिन उसके पास, एक दिन मेरे पास, ऐसे आना जाना होता था। मैंने अपनी फ्रेंड के घर गई, बचपन की दोस्त थी मेरी, वहाँ गई। उनकी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। पूरी रात मुझे वहाँ पे स्टे किया मैंने और अगले दिन मैं जॉब के लिए वसंत विहार में गई। वहाँ मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। 5000 सैलरी और कॉल सेंटर में जॉब लगी मेरी। फिर वैसे ही चलती रही लाइफ। हस्बैंड आते थे मेरे, हाथ बांध के, मुंह में कपड़ा ठूस के, पैर बांध के अपना सेटिस्फेक्शन करते थे और चले जाते थे। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 25 सितंबर 2008 को मेरी फर्स्ट बड़ी वाली डॉटर की पैदाइश हुई। उसका चेहरा जब मैंने देखा तो मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई। बहुत सारी जॉब सर्च की मैंने, लेकिन मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली। बेटी बोली आके, 1.5 साल की बिटिया बोली मेरी आके, 1000 रुपये मेरे हस्बैंड देते थे बस। 2000 रुपये कमरे का रेंट जाता था। पैसे मेरे पास 1 रुपया नहीं। घर में एक अनाज का दाना नहीं, एक चावल का दाना नहीं, सिवाय पानी के। बेटी आती थी मेरी, बोलती थी मम्मा भूख लगी है। मैं बोलती थी बेटा अभी ना कुछ नहीं है खाने के लिए, अभी पानी पी लो और सो जाओ। वो रोने लगती तो मैं उसको एक चांटा लगा के बगल में लेके सो जाती। मुझे वो चीज़ गंवारा नहीं थी कि मैं अपना हाथ यूँ करूँ, क्योंकि मैं यूँ करती ना तो आज भी मेरा हाथ यूँ ही रहता। तो मेरे दिमाग में यही आया क्यों ना मैं पेंटिंग बनाऊँ। 4 A4 साइज़ की शीट्स, मैं स्टेशनरी की शॉप पे गई, वहाँ से A4 साइज़ की शीट्स लेके आई 4। उसके ऊपर मैंने पूरी रात पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को लेके किसी ने मुझे बताया कि ट्रेड फेयर लगा हुआ है,
तुम ट्रेड फेयर जाओ, वहाँ जाके तुम ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा काम हो जाए बाहर से। अचानक से एक आते हैं कस्टमर, पूछते हैं बेटा ये पेंटिंग कौन बनाता है, तुम बनाती हो? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला ये चारों पेंटिंग पैक करो, 2000 रुपये। चारों पेंटिंग पैक करवाई, 2000 रुपये उन्होंने मेरे हाथ में दिए, मेरा नंबर बोला, मेरा नंबर लो और मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ऑर्डर पे पेंटिंगें बनाने के लिए दूंगा। वहाँ से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। घर से निकली थी बस इतना सोच के, हिम्मत करके, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वहाँ से मुझे एक फेमस होना शुरू हुई। मैं हुनर हाट के ज़रिए से मैं आज की डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूम चुकी हूँ। पिछले साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इंडिया गेट पे हुनर हाट लगा था। डायरेक्टली मुझसे मिले आकर के, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, बहुत तारीफ़ की, बहुत इनकरेज किया। ट्विटर पे भी उन्होंने मेरे बारे में डाला। मैंने अपना घर शाहीन बाग में 20 लाख का फ्लैट खरीदा। सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट मेरी ये है कि मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मा यू आर वेरी स्ट्रांग, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं।